बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 5 ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कहते हैं कि हमारा जो हेड इंजरीज है वो हमें डेथ भी कर सकते हैं और परमानेंट डिसेबिलिटी भी, क्योंकि इसका क्लोज रिलेशन होता है ब्रेन के साथ। और ब्रेन एक सेंट्रल रेगुलेटर ऑफ द बॉडी है, इसके साथ डिफरेंट नर्व्स अटैच है जो कि सारी बॉडी को जाती है और एक स्टिमुलस देती है हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए। अब फिर एडल्ट स्कल में ये कहते हैं कि स्कल डिफरेंट बोन से बना हुआ है और इन डिफरेंट बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होती है और उसको सुचर्स कहते हैं। और इन सुचुरल जॉइंट में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेट्स से ये एक सुचुरल जॉइंट है, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको हम कहते हैं सुचुरल लिगामेंट। फिर कहते हैं वाहिद एक जगह पर ऐसा है कि वो जॉइंट मूवेबल है, जहाँ पर वोमर जाकर लेटरली टेम्पोरल बोन के साथ एक मूवेबल जॉइंट बनाते हैं जिसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। ये मूवेबल होते हैं और हमारे लोअर जा के मूवमेंट इसकी जॉइंट की वजह से होते हैं। फिर कहते हैं कि हमने क्रेनियम को दो चीज़ों में डिवाइड किया, एक को वॉल्ट कहते हैं, दूसरे को बेस ऑफ द स्कल कहते हैं। तो अगर हम सुपीरियर व्यू से या पोस्टीरियर से, एंटीरियर से या इस तरह लेटरल व्यू से देखे स्कल को, तो जो हमें दिखाई देते इसको हम वॉल्ट बोलते हैं। और अगर हम इंफीरियर व्यू से इस तरह देखें तो जो हमें दिखाई देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द स्कल। इन सारे डायरेक्शन से क्या डिफरेंट बोन्स दिखाई देते हैं। तो वॉल्ट क्या बोलते हैं, बनाता है ये एक कैविटी बनाते हैं, क्रेनियल कैविटी बाहर की तरफ से उसको कवरिंग देते हैं और उसके अंदर जो बोन्स होते हैं उनके दरमियान साइनसेस एंड डिफरेंट फोरामेंस होती है। फिर कहते हैं कि स्कल को जो इनर बोन्स ने कवर किया होते हैं उसको इंटरनल प्लेट कहते हैं, टेबल कहते हैं, और जो एक्सटर्नल बोन्स ने कवर किया होता है उसको एक्सटर्नल टेबल कहते हैं। तो इस एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेबल के दरमियान एक स्पंजी बोन होती है, उस स्पंजी बोन्स को कहते हैं हम डिप्लॉय। और इन बोन्स को इंटरनली एंड एक्सटर्नली पेरिस्टल लेयर ने कवर किया होता है। फिर इसके बाद इन्होंने डिवीजन ऑफ द बोन्स, स्कल की बोन्स के डिवीजन किए गए। तो स्कल की बोन्स को क्रेनियम में डिवाइड किए गए एंड फेशियल बोन में। इन दोनों में 14 बोन्स है। फिर क्रेनियम में जो 14 बोन है इसमें 6 स्मॉल इनर बोन है मिडल ईयर की, मेलस इनकस स्टेप्स, और 8 जो बोन्स है उनमें 2 फेयर है जो टेम्पोरल एंड पेराइटल है। और इसके अलावा फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनाइड एंड एथमॉइड सिंगल बोन है, पेड नहीं है। फिर फेशियल बोन में जो होते हैं ना, सिर्फ 2 अनपेयर्ड बोन है, वोमर एंड मैंडिबल। बाकी इंफीरियर कॉन्चिया, पेलेटाइन, लेक्रिमल, नेजल बोन, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, ये सारे के सारे सिंगल होते हैं, पेड नहीं होते। फिर इसके बाद आ जाते हैं एंटीरियर व्यू पर। तो एंटीरियर व्यू में ये कहते हैं कि हमारा जो फ्रंटल बोन हो है, सही है, अगर हम इस तरफ इस साइड से दिखाई दे तो ये हमारा जो है ना सारे का सारा क्या बनाते हैं, फोरहेड और इसका कर्व बनाते हैं। और इसके ऊपर अगर हम देखें इस तरह एक एलिवेशनली कर्व होता है, इसको बोलते हैं सुपरसीरियली आर्च। और इसकी नीचे यहाँ पर क्या होते हैं, एक किस्म की इस तरह कर्व है, इसको बोलते हैं सुप्रो ऑर्बिटल नॉच या सुप्रो ऑर्बिटल फोरामेन से है। फिर ये कहते हैं कि हम अगर मीडियली आ जाइए इस साइड पर, तो इस फ्रंटल बोन ने जॉइंट बनाया होता है। यहाँ पर जो मैक्सिला बोन है इसका प्रोसेस होता है ये वाला, इसको फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन कहते हैं। इस ग्रीन कलर से इस तरफ जो है ये मैक्सिलरी बोन है। और इसके अलावा ये जो बोन है इसको नेजल बोन कहते हैं। तो मीडियली क्या है, नेजल बोन और मैक्सिलरी बोन के साथ जॉइंट बनाते हैं। और अगर लेटरली हम देखें तो लेटरली ये इस वाली बोन के साथ जॉइंट बनाते हैं। तो ये इस बोन को क्या नाम देते हैं, हम इसको ज़ाइगोमेटिक बोन कहते हैं। सही हो गया। फिर क्या कहते हैं कि इस जो आई है ना, इसकी डिफरेंट मार्जिन्स की बाउंड्रीज के बारे में बताई गई है। तो जाहिर बात है जो सुपीरियर जगह पर हम देखें यहाँ पर, तो ये बनाया हुआ है, ये वाला मार्जिन फ्रंटल बोन ने इसका सुपीरियर मार्जिन बनाया है। और अगर लेटरली हम देखें तो इस बोन ने इसका जो है ना मार्जिन बनाया हुआ है। ये कौन सा बोन है, ये ज़ाइगोमेटिक बोन है। और अगर इंफीरियरली देखे जाए यहाँ पर, तो ये भी क्या है, यहाँ पर लेटरली व्यू में ये ज़ाइगोमेटिक है और इस तरह मैक्सिलरी है। और अगर मीडियल तरफ से हम देखें इस साइड से, तो ये किसने बनाया है, थोड़ा सा ऊपर रीजन जो होते हैं वो फ्रंटल ने बनाया होता है और नीचे वाले रीजन मैक्सिलरी बोन ने बनाया होता है। फिर कहते हैं कि जो फ्रंटल बोन है ना, इसमें ये जो सुपरसिलियरी मार्जिन है, इससे ऊपर यहाँ पर क्या होता है, एक एयर फिल्ड स्पेस होते हैं। इन एयर फिल्ड स्पेस में क्या होता है, इसको लाइन किया होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ने, सही है, इसको बोलते हैं फ्रंटल साइनसिस। इसमें एयर होता है और ये क्या करते हैं, इसका कनेक्शन होते हैं हमारी नेजल बोन के साथ। तो और इस जो क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे वॉइस की रेजोनेंस में। फिर ये कहते हैं कि जो नेजल बोन्स है ना, ये 2 नेजल बोन्स होते हैं और इनके दरमियान क्या होता है, एक सुचुरल जॉइंट होता है। तो इन्होंने क्या होते हैं, हमारे जो नोज का ब्रिज होते हैं ना सुपीरियरली, उसको बनाया होता है। और इस तरह इसके साइड एक ये मैक्सिलरी बोन आता है, दूसरे साइड पर ये दूसरा मैक्सिलरी बोन आता है। और दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंटर मैक्सिलरी सुचर बनाते हैं, सुचुरल जॉइंट ये भी है, सही है। तो इनके दरमियान इस तरह एक एपर्चर बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको नेजल एपर्चर बोलते हैं, सही है।
फिर ये जो नेजल एपर्चर होते हैं ना, इसको दो में डिवाइड किए होते हैं, राइट एंड लेफ्ट में। तो ये जो बोन्स होते हैं ना, ये जो ग्रीन वाला है, ये सुपीरियर मार्जिन से आता है, मतलब ऊपर हमारे क्रेनियम से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, और ये क्या बनते हैं, अपर सेप्टम बनाते हैं, जो नेजल सेप्टम है सही है, इनको दो में डिवाइड करते हैं। और ये जो नीचे रेड वाला है ना, ये वाला, ये हमारे क्या है, इसको वोमर बोन कहते हैं सही है। और ये यहाँ पर आकर किससे अटैच होते हैं, जो सुचुरल जॉइंट बिटवीन द टू मैक्सिलरी बोन होते हैं सही है। तो ये क्या करते हैं, इसको दो में डिवाइड करते हैं। फिर इसके अंदर ये जो है, इसको इन्फीरियर कॉन्चा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिडल कॉन्चा, और एक इस तरह ऊपर अंदर होता है, उसको बोलते हैं सुपीरियर कॉन्चा। तो सुपीरियर एंड मिडल कॉन्चा जो होते हैं, ये इस तरह एथमाइड बोन की ही नीचे की तरफ प्रोजेक्शन है, जो कि जो इन्फीरियर कॉन्चा है, ये क्या है, ये एक अलग सेपरेट बोन है, और इसको कहते हैं एथमाइड बोन परपेंडिकुलर फ्लेट, जो कि नीचे ये सेप्टम बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो अटैच होता है इस सुचर के साथ, इसको बोलते हैं नेजल स्पाइन। अब क्या है कि ये दो नेजल बोन ने यहाँ पर जॉइंट बनाए, तो ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, हमारे जो अपर जा है उसको ही बना देते हैं सही है। ये क्या है, सॉरी, मैक्सिलरी बोन क्या है, अपर जा बनाते हैं, ये इस तरह आए हुए नीचे की तरफ। और अगर यहाँ से थोड़ा इंटीरियर लीजिए, तो जो है हमारे हार्ट पैलेट होता है ना, उसका एक इंटीरियर पम्प होते हैं, और इस तरह इसमें क्या होते हैं, अल्व्यूलर प्रोसेसेस होते हैं। तो अल्व्यूलर प्रोसेस ये भी एक बोन में क्या होते हैं, एक इस तरह पॉकेट से बने होते हैं, इस ये जो नीचे आकर क्या बनते हैं, इस तरह पॉकेट बनाते हैं, और इसमें फिर क्या होते हैं, हमारे टीथ्स इसमें अंदर आकर जॉइंट बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे टीथ होते हैं, और ये भी अपर जामे मैक्सिलरी के अल्व्यूलर प्रोसेसेस बनाते हैं। और यहाँ पर इस तरह इस रीजन में और इस रीजन में अंदर की तरफ क्या होते हैं, एयर फिल्ड स्पेस होते हैं, उसी तरह उसको म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया होते हैं, तो उसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं सही है। और ये भी क्या करते हैं, हमारे नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे वॉइस के रेजोनेंस है उसमें हेल्प कर देता है। और एक ही पॉइंट है, जो हमारी ये मैक्सिलरी बोन है ना, ये वाला, या यहाँ पर हम ज्यादातर देख लेंगे ये जगह, तो ये क्या करते हैं, हमारी जो ऑर्बिटल ऑर्बिट है ना, उसके फ्लोर में हिस्सा देते हैं, और इसके लेटरली फिर क्या होते हैं, बाकी के फ्लोर में हिस्सा क्या डालते हैं, जाइगोमेटिक बोन। तो जाइगोमेटिक बोन में ये कहते हैं कि हमारे जो चिक्स का प्रोमिनेंस होता है ना, जाहिरी अपीयरेंस, जो आउटवर्ड बोन दिखाई देते हैं हमारे चिक्स में, ये जाइगोमेटिक बोन है। और ये क्या करता है, ये मैक्सिलरी बोन के साथ ही आर्टिकुलेट कर देते हैं यहाँ पर एक सुचुरल जॉइंट के जरिए। और इस तरह लेटरली यहाँ पर ये क्या है, ये टेम्पोरल बोन है, तो उसके साथ भी ये क्या बनाते हैं, जॉइंट बनाते थे, लेकिन इसका एक प्रोसेस होते है जिसको बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। तो उसके साथ ये लेटरली जॉइंट बनाते हैं, और मिडिली मैक्सिला बोन के साथ जॉइंट बनाते हैं। और क्या कहते हैं कि अगर हम लेटरल व्यू से देखें, तो ये इस तरह जाया होता है, इस तरह जाकर क्या करते हैं, वहां पर टेम्पोरल बोन के साथ जॉइंट बनाते हैं, तो इसको फिर हम बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च सही है। फिर जो जाइगोमेटिक बोन है ना, इसमें इस तरह की दो फोरामेंस होते हैं, एक पीछे की तरफ, एक नीचे की तरफ। ये क्या होता है, इस फोरामेंस को, जो आगे वाला है ये वाला, इसको जाइगोमेटिको फेशियल के फोरामेन कहते हैं, इसमें जाइगोमेटिको फेशियल नर्व होते हैं। और जो ये थोड़ा पीछे और सुपीरियर होता है, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन, और इसमें जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व होता है। और इस तरह ही जो मिक्सिल है ना, इसमें भी इस तरह यहाँ पर फोरामेन्स होते हैं सही है, इसको बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं मैंडिबल। तो जाहिर बात है, मैंडिबल का एक ये लार्ज बॉडी होती है सही है, और इसके बाद इसके दो प्रोसेसेस जा रहे होते हैं लेटरली। तो इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेमाई कहते हैं। और एक इसकी बीच वाले क्या होते हैं, हॉरिजेंटल बॉडी होते हैं, जो कि हमारे लोअर जा बना देते हैं, और ये क्या करते हैं, टेम्पोरल बोन के साथ मूवेबल जॉइंट बना देते हैं, हमारी च्यूइंग मोशन में ये हेल्प करता है। ये जितना भी एंटीरियर व्यू था बुक में, जितना भी लिखे, तो एंड हो गया। इसके बाद लेटरल व्यू पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।